वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने केंद्रीय मंत्री को खत लिखा है। धान खरीदी को लेकर पीयूष गोयल को खत लिखा। 40 लाख टन चावल उपार्जन की अनुमति मांगी है। धान के बारदाने की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मीट्रिक टन चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति शीघ्र प्रदान करने की मांग की है। आदित्य मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आदित्य, धान खरीदी एक प्रमुख मसला बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हमने देखा तनातनी रहती है, लेकिन ये अब पत्र के क्या मायने हैं? पत्र में क्या कुछ खास है? देखिए, बड़ी बात इसलिए कि राज्य में अगर हम बात करें तो विपणन वर्ष जो 2020-21 है उसमें भारतीय निगम में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तो इससे दिक्कत ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ में अरवा और उसना चावल बहुतायत में होता है और जो गठान धान बारदाने हैं वो भी काफी कम मिले। 3.5 लाख की आवश्यकता थी, केवल 2.25 लाख, माफ कीजिएगा 1.5 लाख के आसपास मिले, तो उसमें भी कमी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर समर्थन मूल्य पर सरकार धान खरीद रही है, बारदाने नहीं होगा तो धान कैसे खरीदेगी? और एफसीआई अगर उसना चावल और अरवा चावल नहीं लेगी तो फिर धान तो पूरा जाम हो जाएगा। जब तक एफसीआई लेगा नहीं वो, तो फिर ये धान को कितने दिन तक आप मंडियों में रख पाएंगे? क्योंकि धान से ही आपको राइस मिलिंग की तरह उसको चावल बनाना है और चावल फिर एफसीआई को देना है, तो दिक्कत आ रही है। उसी को लेकर दिक्कतों को दूर करने के लिए पीयूष गोयल को पत्र लिखा गया। देखने वाली बात होगी इस पत्र का क्या जवाब आता है। बिल्कुल, अब प्रतिक्रिया का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। जांजगीर से ये खबर। लव जिहाद को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद पर राजनीति कर रही है बीजेपी। सीएम ने ये कहा है, बीजेपी क्या अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी? लव जिहाद को लेकर एक बार फिर सीएम भूपेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जांजगीर में लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया और कहा कि लव जिहाद को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है और धर्मांतरण करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो लव जिहाद की बात वो कर रहे हैं, तो लव जिहाद में तो पहले ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी जितने नेता लोग हैं जिनके बेटे बेटियां दूसरे धर्म के लड़के लड़कियां से शादी किए हैं, तो उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी बात, यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मांतरण करके शादी किए, हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी ये लोग शादी किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले बताया कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि वो धर्मांतरण करके ही उन्होंने शादी की है। तो यदि ये गलत है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? उनके सांसद हैं वो, और एक बार नहीं कई बार के सांसद हेमा मालिनी जी, और धर्मांतरण करके उन्होंने शादी की है। तो क्या केवल राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए आप इस लव जिहाद के नाम से कानून बना रहे हैं? केवल एक वर्ग को खिलाफ आप हो तो दूसरे वर्ग अपने आप आ जाएंगे। अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है